हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। ओके, देखिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की स्टडी कर रहे थे केमिस्ट्री के चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में। ओके, तो वहां पर हम 3 रिएक्शंस मेटल्स की देख चुके हैं। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एयर और ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर एंड रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड्स। ओके, तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आज की इस वीडियो में हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ओके, क्योंकि ये पॉइंट आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो रिएक्शंस होंगी वो इसी पे बेस्ड हैं। और आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी होगा। ओके, चलिए, तो यहां पर एक्चुअली एक मैंने सीरीज बनाई हुई है। तो व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? तो एक्चुअली द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। ओके, देखिए यहां पर मैंने मेटल्स लिए हुए हैं और उनको डिक्रीजिंग एक्टिविटीज के बेस पे मैंने और एक ऑर्डर उनका बनाया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम, आई एम मेंशन ओनली सिंबल्स। ओके, तो दिस इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाँ, ये एक एक्सेप्शन केस है कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में और हाइड्रोजन को हमने जगह दी हुई है। ओके, देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, Au सिंबल ऑफ गोल्ड, Ag सिंबल ऑफ सिल्वर, Hg सिंबल ऑफ मरकरी। ओके, Pb सिंबल फॉर लेड। ओके, तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम या ऊपर जो टॉप मोस्ट जो मेटल्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी धीरे धीरे नीचे की साइड जैसे हम चलते हैं डिक्रीज होती है और सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ओके, तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न कर लेनी है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। व्हाट इज द रीजन फॉर मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स? व्हाई सम मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड व्हाई सम मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ओके, तो यहां पर मैंने 3 एग्जांपल्स ऑलरेडी लिए हुए हैं। ओके, तो 3 एग्जांपल्स की यदि हम बात करें तो 3 एग्जांपल्स में सबसे पहले मैंने पोटेशियम लिया हुआ है। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है एंड हियर सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 एंड कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। ओके, तो ये सारे मेटल्स हैं। और मेटल्स के बारे में एक बात आप ऑलरेडी 9th क्लास से सीखते हुए आ रहे हो कि ये सब इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते टाइम क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है। तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब यहां पर 1 प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है ना? इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, मींस अपनी आउटर मोस्ट सेल फिल करने के लिए ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो जितनी जल्दी लूज कर देता है वो उतना ही मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें, सबसे पहले हम कैल्शियम की बात करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की यदि हम बात करेंगे तो कैल्शियम में, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, तो सोडियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैल्शियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं वो उतना ही मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ओके, यदि हम कैल्शियम की बात करें तो
इलेक्ट्रॉन्स लूज में हमेशा आप याद रखेंगे कि जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स और लूज होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है, और ये 1 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1, एंड पोटेशियम भी 1 करेगा। तो यहां से एक बात तो हमें बहुत क्लियर हो गई कि ये इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए और थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कैल्शियम इज लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम, ओके, क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पोटेशियम और सोडियम दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में। फिर इन दोनों में से कौन मोस्ट रिएक्टिव है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जिस मेटल के लास्ट ऑर्बिट में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मोस्ट रिएक्टिव भी वही होगा, ठीक है। तो कैल्शियम से तो मोस्ट रिएक्टिव ये दोनों ही हो गए। आप सीरीज में भी देखोगे तो कैल्शियम के ऊपर आते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, लेकिन अब हम बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम की, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम में देखोगे आप, यहां भी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां भी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा जल्दी? तो सबसे पहले ये देखिए, न्यूक्लियस मैंने दिखाया हुआ है, तो न्यूक्लियस पे प्लस का चार्ज होता है। उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यदि हम पोटेशियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखेंगे एक्चुअली न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जितने पास में इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही उस पे और फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो और यहां पर हम देखेंगे कि जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास में है, क्योंकि यहां पर सेल सिर्फ 3 है, 1 2 3, तो ये पास में है। बट यहां पर हम देखेंगे 4 सेल्स हैं, 1 2 3 4। तो यहां पर जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। तो फोर्स जो न्यूक्लियस का है वो सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है और पोटेशियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कम है। इसलिए जब कम फोर्स होगा न्यूक्लियस का तो ये जल्दी लूज हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम सोडियम से पहले और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसलिए पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, ओके, एंड सोडियम इज लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू पोटेशियम। बट यदि हम कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो पोटेशियम और सोडियम दोनों से ही लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो आई होप कि आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्यों होती हैं, रीजन क्या है मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अदर रिएक्शंस कराएंगे। तब तक ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से नोट्स में करिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा और इसको लर्न भी करिएगा। थैंक यू।